अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं मेजरमेंट्स ऑफ एन एंगल और उसमें हमने एक एंगल डिस्कस किया जो कि 360 डिग्रीज में आ रहा था। ठीक है, मतलब एक फुल जो रोटेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वहां पर आपके पास कितने एंगल्स होंगे? 360 डिग्रीज। जो एंगल होगा वो आपके पास क्या बनेगा? 360 डिग्री में बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमने बात की कि एक फुल रोटेशन, वन रोटेशन में जो आपके पास एंगल्स बनेंगे, एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? वो आपके पास बनेगा 360। जो एंगल होगा वो 360 और उसका जो यूनिट होगा वो डिग्री होगा। सो नेक्स्ट यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि सपोज करें एक मेरे पास रे है ओ ए, ये आपके पास एक रे आ गई। ठीक हो गया। और दूसरी जो रे है वो इधर आ गई, सपोज कर लेते हैं वो हो गई है ओ बी। और एंगल जो हमने बनाया, सपोज करें इनिशियल से स्टार्ट हुआ और टर्मिनल पे आके यहां, मतलब यहां तक एंगल, जो एंगल बन रहा है वो यहां पर बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको गौर से देखें ना, तो यहां आपके पास ये इनिशियल साइड है जहां से रोटेशन स्टार्ट हुई है, ये इनिशियल साइड हो गया। और जहां रोटेशन खत्म हुई है ये आपके पास क्या आ गया? टर्मिनल साइड। टर्मिनल, ये टर्मिनल साइड हो गया। सो अब देखिए, पूरा जो हमने रोटेशन बनाया था ना पिछले उसमें, तो वो देखिए पूरा एक रोटेशन था। और अगर आप इसको देखें ना तो ये उसका हाफ है। देखिए पूरा कब होगा? अगर ये यहां तक वापस आ गया, इसका हाफ रोटेशन है। तो इस केस में यहां पर जो एंगल बनेगा ना स्टूडेंट, तो ये एंगल जो होगा ये 180 होगा। ठीक है, मतलब इस केस में ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 180 डिग्री होगा। ठीक है। सो यहां पर अगर आप देखें, पिछला जो आपके पास था, पिछली जो रोटेशन थी वो हमारे पास थी फुल रोटेशन। ठीक हो गया। और जो इसमें है ये उसका हाफ है, जो अभी हमने डिस्कस किया उसका हाफ है। तो हम यहां कह सकते हैं कि वन ऑफ हाफ जो रोटेशन है, आप इसको कह सकते हैं कि हाफ रोटेशन, आप इस तरह कह सकते हैं कि हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन। और अगेन हम क्या करेंगे, डायरेक्शन हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज है। हाफ जो रोटेशन है इन एंटी क्लॉकवाइज, हाफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपके पास क्या बनेगा? ये 180 डिग्रीज। और इस केस में इस एंगल को कहा जाता है, इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इसको क्या कहा जाएगा? स्ट्रेट एंगल। उसकी वजह यह है कि ये जो एंगल है ये स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है। ठीक हो गया। सो इस केस में आप कह सकते हैं कि जो एंगल है ये आपके पास क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल हो गया। अच्छा जी, उसी तरह से अगर हम रोटेशन के फोर्थ हिस्से करें, मतलब अब इधर देखें इसमें क्या किया आपने कि जो फुल रोटेशन था उसके दो हिस्से किए, उसमें से एक आपने, ठीक है, फुल जो रोटेशन था उसके दो हिस्से आपने चूज कर लिए। 1/2 मतलब क्या होगा? हाफ। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होगा? हाफ। अगर इसी तरह से अगर हम उस जो रोटेशन थे उसके 4 हिस्से करें, ठीक है, अगर उसके 4 हिस्से करें और उसका फोर्थ वाला हिस्सा कंसिडर करें, तो आपके पास उस केस में क्या आएगा वो भी जरा देख लेते हैं। सो आप कह सकते हैं कि 1/4 रोटेशन, कि अगर 4 हिस्से करें फुल रोटेशन के और उसमें से एक हिस्सा पिक करें और वो भी किस में हो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो आपके पास, तो उस केस में जो एंगल बनेगा ना वो आपके पास 90 डिग्री होगा। वो किस तरह से होगा वो आपको मैं यहां पर बना के बता देता हूं कि इनिशियल आर्म ये आ गया आपके पास, और यहां पर देखें टर्मिनल साइड सपोज करें ये आ गए ओ बी। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये यहां से यहां तक, ये स्टूडेंट आपके पास क्या बनेगा? ये 90 डिग्री होगा। ये क्या होगा? ये जो एंगल बना यहां पर ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। उसकी रीजन क्या है, हम इस तरह से क्यों कह रहे हैं? शुरू में हमने क्या किया, एक फुल रोटेशन लिया, वहां पर एंगल जो था वो आ रहा था 360, 60 डिग्री हमने लगा दी, डिग्री उसका यूनिट हो गया। फिर दूसरे में हमने क्या किया कि हाफ हमने रोटेशन बनाई इस तरह से, हाफ। ठीक है, आप देख सकते हैं हाफ। तो इस केस में आ गई 180। और थर्ड पे हमने क्या किया, उसका एक हिस्सा लिया, 4 हिस्से करके उसका एक हिस्सा लिया। तो यहां पर देखें ये एक हिस्सा, दूसरा इधर बनेगा, फिर यहां तीसरा और ये फोर्थ। तो अगर आप इसका एक हिस्सा लें
चार में से चार हिस्से, रोटेशन के चार हिस्से करके उसमें से एक अगर लें तो वहां पर जो एंगल बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, 90 और 60 डिग्री आपने लगा देना, ठीक है। सो आप यहां से कह सकते हैं स्टूडेंट कि आपके पास वन रोटेशन जो होती है, दस वन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, हम डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज, वो 360 डिग्री के बराबर होगा, एंगल जो होगा वो 360 डिग्री होगा। अच्छा जी, 1 डिग्री वो आपके पास स्टूडेंट जो डिग्री होगा, और इस 1 डिग्री को आप लिख सकते हैं यहां, चले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। 1 डिग्री से मतलब है ये, ठीक है, सॉरी यहां थोड़ी सी करेक्शन कर लें कि वन रोटेशन में 360, 1/2 या हाफ रोटेशन जो होगा वो आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री जो एंगल होगा, एंड 1/4 रोटेशन वो स्टूडेंट इक्वल आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री होगा, ठीक हो गया। सो ये आपके पास क्या आ गई है, पूरा आपके पास अच्छा स्टूडेंट, ये हमने रोटेशन देख ली है कि वन रोटेशन क्या होगी, हाफ रोटेशन एंड 1/4 रोटेशन। सो यहाँ से एक और चीज आपने यहाँ देखनी है कि 1 डिग्री जो है उसको डिवाइड किए जाते हैं, 1 डिग्री, और डिग्री को इस तरह से लिखा जाता है, इज डिवाइडेड इनटू 60 minutes into 60 minutes and 1 minute is divided into 60 seconds, is divided into 60 सेकेंड, ठीक हो गया। सो आपने यहां पर ये चीजें जहन में रखनी है कि वन रोटेशन जो होगी, वन रोटेशन 360 डिग्रीज हो जाएंगे उसमें, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं स्टूडेंट, और 1 मिनट में आपके पास 60 सेकेंड हो जाएंगे। सो उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।